नमस्ते दोस्तों। मैं एक ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि 2025 में अगर मैं बोलूँ कि हाँ 2025 सफल हुई, तो मैं बोलूँगा कि हाँ 2025 मेरी इस बात को समझने के बाद सफल हुई, और वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा कि हैप्पीनेस इज़ ए हैबिट। अब ये क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, और मैं लिटरली बताऊंगा जिसने इस वीडियो को देख लिया उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ जो हम सब ने एक्सपीरियंस करी है कि बचपन में हम सब खुश रहते थे, या फिर हम देखते हैं आज के टाइम में, अगर हम बच्चों को देखते हैं, वो जब उन्हें कुछ नहीं पता होता तो वो खुश रहते हैं। वो हर समय खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, और वो खुश रहते हैं। इस बात को याद रखना। अब दूसरी बात पे आते हैं। जैसे ही हम थोड़े से समझदार होते हैं, और मैं बात करूँगा स्पेशली जब हम 20-21 साल के होते हैं, तो हमें बोलते हैं कि यार मैं ये कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ, मुझे लगता था कि मैं जॉब लग जाएगी तब मैं खुश हो जाऊँगा, ठीक है। बट मैं एट प्रेजेंट दुखी हूँ, अनहैप्पी हूँ। मैं सोचता था कि जॉब लग जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, फिर मैं सोचता था कि यूट्यूब पे मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, या फिर मैं सोचता था कि मैं इतने पैसे कमा लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, या फिर मैं सोचता था कि ये हो जाएगा तो खुश हो जाऊँगा, वो हो जाएगा तो खुश हो जाऊँगा, ऐसे हो जाएगा तो खुश हो जाऊँगा, वैसे हो जाएगा तो खुश हो जाऊँगा। द पॉइंट इज़, मैं अपने आप को हमेशा कहता रहता था कि मैं तब खुश हो जाऊँगा, मैं अब खुश हो जाऊँगा, मैं ऐसे खुश हो जाऊँगा, मैं वैसे खुश हो जाऊँगा। एंड द रियलिटी इज़, एट प्रेजेंट में मैं दुखी रहता था, और उसी दुखीपन से सारी एक्टिविटीज़ करता था। इसी वजह से जिस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए उस तरीके से चीज़ों को नहीं करता था। और मैं हमेशा, क्योंकि एक नेगेटिविटी या अनहैप्पीनेस रहती थी, तो अगर काम करने जा रहा हूँ तो अनहैप्पीनेस के साथ काम कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ तो अनहैप्पीनेस के साथ बात कर रहा हूँ, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूँ तो अनहैप्पीनेस के साथ बात कर रहा हूँ। कोई स्पार्क नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई 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 एक्टिवनेस नहीं है बॉडी के अंदर कि हाँ जब हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊँगा, बट उससे पहले खुश होने का मुझे कोई हक नहीं है। इस तरीके से हमारे दिमाग में ये बात आई हुई है। अब मैंने अपनी बात करी, अब हम मेजॉरिटी लोगों की बात करता हूँ। आपने देखा होगा कि हम लोगों को ये समझा दिया गया है, सिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि हैप्पीनेस इज़ अ गिफ्ट ऑफ अ मोमेंट। मतलब कि तुम कुछ काम करते हो, उसके बाद तुम्हें कुछ खुशी मिलती है, और तुम कुछ अचीव करते हो, उसके बाद जो चीज़ होती है उसे हम हैप्पीनेस बोलते हैं। और द रियलिटी इज, हम उसे अचीव भी कर लेते ना, तब भी हम खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें खुश होने की आदत ही नहीं होती। हमें क्या आदत होती है? दुखी रहने की। पहली चीज़ तो ये। अब मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे छोटे बच्चे खुश रहते हैं, या फिर अगर आप हंसने लग जाओ तो आपको क्या बोला जाएगा? क्या पागल है क्या तू जो हर समय हंसता रहता है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप हंस रहे हो, आप खुश हो, तो आपसे बोला जाएगा तूने क्या कर लिया ज़िंदगी में जो तू इतना खुश है? तो मतलब कि अगर कोई बच्चा खुश हो रहा है, उसको बचपन से बोला जाता है, ये आप सब लोग रिलेट करोगे, हम सबको बोला जाता है कि क्या, क्यों खुश है, चल पढ़ने बैठ, क्या करा तूने जो खुश है, तू है हंस रहा है, ऐसे इस तरीके से नेगेटिव बात करी जाती है। या फिर बोला जाता है कि पागल हो गया है, ये पागलों की तरह हंस रहा है, इस तरीके से बोला जाता है। या फिर हमको बोला जाता है कि तेरे और तो कुछ बस की नहीं है, इसलिए तू पागलों की तरह हंस रहा है, इस तरीके से। तो मतलब बचपन से हमें धीरे 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 कुछ ना कुछ ऐसा बोला जाता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और हमें लगता है कि खुश होना, स्माइल करना, हैप्पी रहना, ये एक नेगेटिव, ये एक हम चीज़ इसे डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है, इस वजह से हम इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते। हमें हमेशा सीरियस होना चाहिए, ऐसे मुंह बना के बैठे रहना चाहिए, वही सब सही है। तो वो चीज़ सही है। और जो इंसान खुश है, हैप्पी है और काइंडली है, उसको बोलते हैं कि नहीं तू तो पागल है, तेरे अंदर बचपना है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है। इस तरीके से बच्चों को कंटिन्यू बोला जाता है, और एक टाइम के बाद उनकी हैबिट बन जाती है हमेशा मुंह बना के रखना। और ये बात मैं आपके साथ अपनी पर्सनली शेयर करना चाहूँगा कि वो स्कूल निकला, कॉलेज निकला, जॉब निकली, कुछ भी निकला, ये चीज़ जब मैंने डिस्कवर करी कि यार मैं सब कुछ कर, मतलब सारी चीज़ें कर लेता हूँ,
बट फिर भी यार कुछ अच्छा, फिर भी क्यों अच्छा कुछ क्यों नहीं लगता। तब रियलाइज़ हुआ यार सबकॉन्शियस में तो अनहैप्पीनेस बैठी हुई है, सबकॉन्शियस में तो ये बैठा हुआ है कि हर समय अनहैप्पी रहना है। कभी हैप्पी नहीं रहा जाता। हैप्पी रहते हैं तो वक्त के मोहताज रहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हैप्पी रहे, फिर अगर हैप्पी रहते तो ऐसा लगता है कि गलती हो रही है, गलती कुछ कुछ गलत हो रहा है, गलती हो रहा है, जल्दी से उदास हो जाओ, जल्दी से नेगेटिव हो जाओ। इस तरीके की चीज़ें दिमाग में चलती हैं और ये हम सबके साथ होता है। और हमें हमेशा ये बताया गया कि हैप्पीनेस इज़ अ मोमेंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम सैड है, एट प्रेजेंट जब हम सैड है तो हम किस किस प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल करते हैं। सबसे ज़्यादा हम स्ट्रगल करते हैं, एक और चीज़ मैं इस पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम दुखी हैं, इट इज़ नॉट अ नेचुरल स्टेट ऑफ आवर माइंड। हमारे माइंड की नेचुरल स्टेट क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है हैप्पीनेस। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, वो हंसता है, वो 1 से 1.5 साल हंसता खेलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई अगर नई चीज़ हमारे घर में आती है, उसकी जो एक्चुअल कंडीशन है, हम उसे कहते हैं कि ये इसकी नेचुरल कंडीशन है। फिर वो कोई मशीन हो या फिर हमारी लाइफ में कोई नया बच्चा हमारे घर में आया होता है, तो वो बताता है कि ये इसकी करंट स्टेट है, ठीक है। तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। तो जब बच्चा हैप्पी होता है, इसका मतलब हमारे दिमाग की करंट स्टेट रियल स्टेट क्या होती है, वो होती है हैप्पीनेस। तो बच्चा उस टाइम पे किस तरीके से बिहेव करता है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को देखने की, जानने की। चौथी चीज़, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग होती है, मतलब वो दिमाग लगा रहा होता है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझ रहा होता है। पांचवी चीज़, वो बहुत ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। छठी चीज़, विलिंग टू लर्न, वो बहुत ज़्यादा सीखने का इच्छुक रहता है कि मुझे ये भी बताओ, मुझे ये भी बताओ, मुझे ये भी बताओ। सातवीं चीज़, वो हमेशा लोगों से बात करता है, कभी किसी से बात करता है, कभी किसी से बात करता है, कभी किसी से बात करता है। उसके बाद वो बिल्ड करता है कनेक्शन, जैसे दोस्ती बनाता है, ग्रुप्स बनाता है, ये करता है, वो करता है। उसके बाद आता है कि वो खुद में इतना खुश रहता है कि वो जिसके भी पास चला जाता है वो इंसान भी खुश हो जाता है और हर कोई इंसान उसके साथ जुड़ना चाहता है। वो स्माइल करता है, वो लोगों को माफ़ कर देता है कि हो गया, चलो कोई बात नहीं। वो लाइफ को एंजॉय करता है, वो क्रिएटिविटी के साथ चीज़ें सोचता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर एक सेल्फ वर्थ होती है कि हाँ, मतलब वो जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्योंकि उसको वो खुश है और वो और ज़्यादा खुश रहता है और वो बोलता है कि हाँ, मैं ये भी लेना चाहता हूँ, मैं वो भी लेना चाहता हूँ, इस तरीके से। और वो शर्माता नहीं है चीज़ें मांगने से। ये हुई एक। अब आप बोलोगे कि यार ये तो तुम ये बता रहे हो कि जब एक बच्चा खुश होता है तब वो बच्चा किस तरीके से हरकत करता है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, जब एक माइंड अपनी नेचुरल स्टेट पे होता है, जो होती है हैप्पीनेस, तब उसके अंदर से सारे सिम्टम्स निकलते हैं। इट इज़ ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आई वाज स्ट्रगलिंग विद सो मैनी हेल्थ इश्यूज, तो मेरे को एक चीज़ समझ आई थी कि देयर इज़ ए कॉज इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप। मतलब कि अगर मैंने कुछ गलत चीज़ खाई तो मेरे को इफेक्ट आएगा, अगर मैं कोई गलत चीज़ नहीं खा रहा तो मेरे को इफेक्ट आएगा ही नहीं। इट इज़ सिंपल एज दैट। सेम एज कि अगर कोई इंसान, अब हम बात करते हैं, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन करता है, अकेलेपन में रहता है, बोर होता रहता है, उसको क्रिएटिवली ज़्यादा सोच नहीं पाता है, हमेशा कंज्यूम करता रहता है, कुछ क्रिएट नहीं करता है और लोग कुछ सीखने की जगह बोलता है मुझे सब पता है, मुझे कुछ नहीं जानना, लोगों से बात नहीं करता, अकेलापन रहता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फियर रहता है और ख़ुद भी दुखी रहता है और भी लोगों से बात करता है, वो भी दुखी हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, एंगर रहता है, पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता रहता है और चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करता रहता है और लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है और कंफ्यूज है और परेशान है। अगर आपके अंदर ये सारे ट्रेड है, इसका मतलब दिस इज ए इफेक्ट। और इफेक्ट ऑफ व्हाट? दिस इज ए इफेक्ट ऑफ कॉज। एंड व्हाट इज द कॉज? कॉज दैट योर माइंड इज हैबिचुअल फॉर सैडनेस।
आपका दिमाग सैडनेस के लिए हैबिचुअल हो चुका है, इसका सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे आपके साथ। और क्योंकि जो बच्चे का माइंड है वो बिल्ड नहीं हुआ होता है सैडनेस के लिए, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड होता है हैप्पीनेस, और इसकी वजह से उसके वो सारे सिम्टम्स होते हैं। मैं आपको बता दिया। अब ये चीज़ हमको क्या लगता है, हमको ये सिखाया जाता है कि तुम दुखी, परेशान, ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि जब तक तुम ये सारी चीज़ें महसूस नहीं करोगे तब तक तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाओगे। मतलब कि जब तक तुम डरोगे नहीं, फियरफुल होगे, एंजाइटी नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, तब तक तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी ही नहीं कुछ चीज़ को अच्छा करने की, अपनी लाइफ में कुछ अचीव या सक्सेसफुल बनने की। ये एक चीज़ है। जो मेन चीज़ है मैं उस पर बाद में आऊँगा, बट आपने और मैंने हमेशा एक चीज़ देखी होगी कि हम सबके स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो पढ़ाई में, मस्ती में, मजाक में, डांस में, कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ में टॉप पर थे और वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। इस तरीके के लोग हम सब ने देखे हैं। और थैंक्स टू यूट्यूब मेरी ऐसे बहुत सारे लोगों से बात हुई जो लोग इस तरीके के लाइफ को जिया है अपने स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में। और उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि वो ये सारे काम कर पाते थे। वो कहते थे क्योंकि हम खुश थे, हम खुश रहते थे, इस वजह से हम ये सारे काम कर पाते थे। अब ये हम सब रिलेट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे। एक सबीर भाटी करके बिलियनर है और उनकी मैंने बात सुनी, और जिस दिन मैंने उनकी ये बात सुनी उस दिन मेरा दिमाग एकदम हिट हुआ। उस दिन से मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हुई। मुझे लगता था कि जिस दिन हम सक्सेसफुल हो जाएंगे या जिस दिन हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेंगे उस दिन हम खुश हो जाएंगे। कि जिस दिन हमें क्लियरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा, जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाऊंगा, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊंगा, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट बिल्ड करने लग जाऊंगा, प्रोड्यूस करने लग जाऊंगा, लोगों से कम्युनिकेट करने लग जाऊंगा, अचीव करने लग जाऊंगा, मुझे लगता था उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊंगा। बट उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताई कि हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड, इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ ए हैबिट, इट इज़ अ रेगुलर हैबिट जो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। जब आप खुश रहोगे तब आप क्रिएटिव थिंकिंग होगी, तब आप प्रोडक्टिव होगे, तब आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, तब आप लोगों को अपनी चीज़ें समझा पाओगे, तब लोग आपसे बात करना चाहेंगे, तब आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो लोगों को सही में पसंद आएगा, तब आप कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करोगे, तब आप सही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। एक और लास्ट चीज़ बताता हूँ, जब आप अनहैप्पी रहते हो तो सबकॉन्शियस में आपकी अनहैप्पीनेस रहती है और आप हर तरफ से सिर्फ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हो जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अनहैप्पीनेस को क्रिएट कर रही होती हैं। फिर वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, पैसे हो, वो आपकी अनहैप्पीनेस को और ज़्यादा बढ़ाती हैं और आप और ज़्यादा परेशान होते हो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में क्या है, अनहैप्पीनेस। बट वहीं अगर आपके सबकॉन्शियस में हैप्पीनेस है तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहते हो, आपकी लाइफ में रास्ते खुलते हैं, लोग आपकी मदद करते हैं, आपको राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको हर चीज़ मिलती है। तब क्यों? क्योंकि आप खुश हो, इस वजह से आप इसी तरीके से बिहेव करते हो कि सारी चीज़ें अपने आप भी होने लग जाती हैं। और ये चीज़ मैंने उनसे सीखी और जैसे मैं आज तक अपनी हर एक लर्निंग शेयर करता हुआ आया हूँ, ऐसे ही मैं इस लर्निंग को भी शेयर कर रहा हूँ कि हैप्पीनेस इज़ नॉट डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग सिचुएशंस, इट इज़ जस्ट अ सिंपल हैबिट। जैसे ही आप इस चीज़ को समझ जाओगे यू विल ट्राई टू बी हैप्पी। और जैसे आप बोलोगे ना कि हैप्पीनेस इज़ ए हैबिट बट नॉट डिपेंड ऑन द मोमेंट, ये समझते के साथ ही आपको समझ आएगा कि हाँ यार, हैप्पीनेस इज़ अ हैबिट, तो मुझे इस हैबिट को बिल्ड करना चाहिए। आई हैव टू ट्राई टू बिकम हैप्पी। लाइक कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे आपको हैप्पी लगे, हैप्पी फील हो, लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना या फिर अपने माइंड को इस स्ट्रेस से ही दूर कर देना कि उस दिन हैप्पी नहीं होऊंगा, मैं उस दिन का वेट नहीं करूँगा कि जिस दिन मैं
कुछ कर लूँगा तो खुश हो जाऊँगा, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं अभी से खुश होऊंगा, और जैसे ही आप खुश हो जाओगे ऑटोमेटिकली आप चीज़ों के ऊपर काम करने लग जाओगे। I hope you understand this point, and thank you so much. Have a good day. Goodbye. Good night. Bye bye.